हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके एग्जांपल्स और वो सब पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा। तो बेसिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वो हमने पढ़ लिया। अब डिफरेंट सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स और वो सब क्या है वो अब शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले थोड़ा उसका बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाद में बेसिक पढ़ने के बाद उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल डेफिनेशन क्या है उसकी? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज placed at finite distance from each other is called electric dipole, ठीक है। डाइपोल का मतलब है पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, दोनों पोल एक साथ होने चाहिए। तो इक्वल और अपोजिट चार्ज, मतलब कि एक चार्ज अगर माइनस है तो दूसरा प्लस होना चाहिए, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम। सोचो ऐसे दो चार्ज है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 है। तो इस सिस्टम को, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब भी आपको ऐसा दिख जाए कि दो चार्ज है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 2 है, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट करूं तो ये जो लाइन बन जाएगी, ये पूरी लाइन, उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ द डाइपोल। लाइन पासिंग थ्रू both charge is called axis of dipole। उसे क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर देखो, अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये माइनस क्यू इधर और ये प्लस क्यू इधर, और ये जो लाइन पास हो रही है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल कैसे भी रखे हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैसे भी रखे हुए हैं, उन दोनों में से पास होनी चाहिए। सो इट इज नोन एज द एक्सिस ऑफ डाइपोल। और यहाँ पर उसके मिड पॉइंट में से, इसको सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ डाइपोल। यहाँ पर सेंटर में से पास हो और एक्सिस को परपेंडिकुलर हो। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल। कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ डाइपोल एंड perpendicular to axis of dipole is called, उसे बोलते हैं इक्वेटर ऑफ डाइपोल। ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको नोट करनी चाहिए। इक्वेटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। ये हो गई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। और ये हो गई इक्वेटर। आपको मालूम होना चाहिए एक्सिस किसे बोलते हैं और इक्वेटर किसे बोलते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी एक्सिस, और ये हो जाएगी इक्वेटर। मतलब कि दोनों चार्ज में से जो लाइन पास हो उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल, और इसको बोलेंगे इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक हो गया। अब डाइपोल है वो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, देखो एक माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो आप। टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। क्यों? माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों को ऐड करो, क्या आंसर मिलेगा? 0। तो टोटल चार्ज कितना होता है डाइपोल पे? 0। टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। देखो, चार्ज भले ही 0 हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल
इज नॉन जीरो। कैसा होगा? नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेपरेट किए हुए हैं, थोड़े से फाइनाइट डिस्टेंस पे है, इसीलिए। अगर ये बहुत पास में होते या एक दूसरे के ऊपर आ जाते तो तब ऐसा बोल देंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब कि टोटल चार्ज जीरो है इसीलिए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस है। हालांकि बहुत छोटा है, एंगस्ट्रॉम में ही होता है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस तो है ही थोड़ा सा, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल इज नॉन जीरो। ठीक है, डाइपोल या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम मैग्नेट वाले चैप्टर में हम मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक और चीज मैं बोलता हूँ आपको, इसको आप नोट कर लेना। हाँ, तो क्या देखेंगे हम कि अगर हम उसके चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐसा बोलो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल, पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल, कहने का मतलब क्या है? ये प्लस क्यू या तो मैग्नीट्यूड ऐसा भी आप बोल सकते हो, एंड डिस्टेंस between charges, distance between charges is called dipole moment। आगे जाके ये बहुत यूज होगा, dipole moment। ठीक है, dipole moment का सिंबल है स्मॉल p। स्मॉल p इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो मैंने क्या बोला? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज q। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? 2a। ठीक है, आप अगर इसको 2aq ऐसा लिखना चाहो तो भी कोई बात नहीं। अगर सोचो ये डिस्टेंस दिया हो d, ऐसा सोचो कि अगर ये डिस्टेंस कितना दिया हो d, तो हम क्या लिख सकते हैं? p इज इक्वल टू q इनटू d। यस, ठीक है, इस प्रोडक्ट को p इज इक्वल टू 2aq, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो क्या है? p बार, मतलब कि डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूं, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन किधर, तो ऐसा कन्वेंशन दिया गया है कि डायरेक्शन ऑफ p बार इज फ्रॉम -q टू +q। मतलब कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। कहां से? माइनस से प्लस। ठीक है, अगर कुछ डाइपोल ऐसे दिए हो, एक -q इधर और एक +q इधर, आपको पूछा हो डायरेक्शन किधर, ऐसे या ऐसे, तो -q से +q की ओर जाना है, तो डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी। अब ऐसा यूनिट की भी बात करेंगे। ऐसा यूनिट क्या हुआ? तो q मतलब कि कूलम और d का मीटर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमें पता चल गई, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है ये पता चल गई। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल है वो सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? 2 कूलम और -2 कूलम। ठीक है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। इट्स वेरी सिंपल। क्या करना है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? 2aq। तब अब देखो यहाँ पर सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो ये 2aq ऐसा दिया है तो ये a है, a की जगह पर ये 2 एंगस्ट्रॉम रख देते हैं। ऐसा नहीं है, हमने अभी देखा था कि 2a है वो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। तो इसका मतलब क्या है कि 2a की जगह पर आपको क्या रखना है? 2 एंगस्ट्रॉम। 2 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। और q की मतलब कि पॉजिटिव चार्ज क्या रखो? 2। तो क्या आंसर आएगा? 4 × 10⁻10 कूलम
किलोमीटर। ठीक है, क्या समझना आता है इसमें कि 2a की जगह पर क्या रखना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया है, डिस्टेंस बिटवीन H प्लस एंड Cl माइनस इन HCl मॉलिक्यूल इज 1.2 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट इट्स डाइपोल मोमेंट। अभी HCl मॉलिक्यूल में एक H प्लस और एक Cl माइनस है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, और प्लस क्यू मतलब कितना, तो प्लस ई H प्लस एक ही पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर E माइनस ई। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो फिर हम अगर डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना चाहे 2a³ तो 2a मतलब कितना, 1.2 एंगस्ट्रॉम। फिर से बोल देता हूँ, ये 2a मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये तो आधा होगा, a इतना है, 2a मतलब इतना। ठीक है, तो अभी ये 2a इक्वल टू 1.2 एंगस्ट्रॉम में रिप्लेस करो तो 1.2 into 10 raised to minus 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10 raised to minus 10 मीटर। ठीक है, तो ये 1.2 into 10 raised to minus 10 हो गया, और ई का मतलब 1.6 into 10 raised to minus 19। Now easily you can multiply this and 10 raised to minus 10 and 10 raised to minus 19 कितना होगा, 10 raised to minus 29। इस तरह आप ये डाइपोल मोमेंट का एग्जांपल इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल में और आपको देता हूँ, कैसा एग्जांपल है, देखिए एक डाइपोल मोमेंट इधर है और एक डाइपोल मोमेंट इधर है, दो है, मतलब एक डाइपोल ऐसा है और एक डाइपोल ऐसा है। कहने का मतलब क्या है, देखिए ऐसा हो सकता है, ये -2q है, यहाँ पर q रखा हुआ है और यहाँ पर q रखा हुआ है। आप एक ट्रायंगल जैसा ही सोचो, ट्रायंगल है जिसमें एक जगह पर q, एक जगह पर q और एक जगह पर -2q। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, देखो ये -2q है तो इसमें -q ऐसा सोच सकते हैं, एक -q इसके साथ, एक -q इसके साथ, दो डाइपोल हो गए और दोनों के बीच में कितना एंगल, 60 डिग्री। तो P net is equals to under root of P square plus P square plus 2P square cos 60। cos 60 क्यों, क्योंकि एंगल कितना है, 60। तो क्या होगा, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, P square plus P square क्या होगा, 2P square प्लस cos 60 1/2 हुआ, 2 into 1/2 1 प्लस p square अगेन, सो व्हाट यू विल गेट √3p। और अगर इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस कुछ दिया हो, सोचो कि डिस्टेंस दिया हो a, ये पूरा डिस्टेंस आपको अगर a दिया हो तो आप क्या लिख सकते हो, √3 into p। p मतलब कि क्या है, डिस्टेंस इनटू चार्ज, तो डिस्टेंस कितना है a। देखो ये पूरा डिस्टेंस ये दिया है, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, और चार्ज कितना q, तो कितना होगा √3aq। देखो ये तो सिर्फ दो की बात हुई, अगर 3 या 4 है फिर भी आप उसको क्या कर सकते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब कि जैसा आप बोले सोचो, तो क्या करोगे, इनका और इनका, पहले इन दोनों को ऐड करो, कैसे वेक्टोरियली ऐड करो, फिर इसके साथ इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरह आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के छोटे छोटे एग्जांपल, ऐसे 2 मार्क्स के एग्जांपल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ये डाइपोल पढ़ने का क्यों हुआ, तो यहाँ पर क्या है कि हम अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो पहले बोल दूं कि हम एटम की बात करें, तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और बीच में क्या होता है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का सेंटर एक ही जगह पर हो, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो वो हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कब, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर हो, व्हेन सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड, इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो घूम रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उसकी ऑर्बिट चेंज हो जाते हैं और उसका सेंटर भी चेंज हो जाता है। तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज कहीं यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज कहीं यहाँ पे, उनका सेंटर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे,
molecule. तो इसकी डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हो क्या? When center of negative and positive charge do not coincide. तो ऐसा मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझना है कि नहीं? पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट होती है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट नहीं होती। क्यों? देखो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अगर कोइंसाइड हो गए तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, और डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है? डिस्टेंस इनटू चार्ज। तो अगर डिस्टेंस ही जीरो है तो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो ये हमने डिस्कस किया आज थोड़ा सा बेसिक्स अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है? आगे के लेक्चर में हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड और कहीं और जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे। देखिए एक बात तो बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज की बात करें तो k/r² है, ठीक है? मतलब कि किससे डिक्रीज होता है? r² से। लेकिन डाइपोल में ज्यादा डिक्रीमेंट होता है 1/r³। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत दूर चले जाओगे, डाइपोल इधर है, ये +q और ये -q, और आप इससे बहुत दूर चले गए तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आप इस डिस्टेंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब कि इसको इग्नोर कर सकते हो। तब हम इसको एक पॉइंट डाइपोल की तरह ले सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं? पॉइंट डाइपोल की तरह। कब पॉइंट डाइपोल की तरह लेंगे? जब q टेंड्स टू इंफिनिटी, चार्ज बहुत ज्यादा होगा, एंड 2a टेंड्स टू 0 या तो a टेंड्स टू 0। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब हम क्या लेंगे? पॉइंट डाइपोल। और यहाँ पर देखो इसकी वजह से अगर ये डिस्टेंस बहुत कम अगर हम लेंगे तो इसका चार्ज मतलब कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाएगा, या तो करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करता जाएगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ज्यादा कैंसिल होता चला जाएगा। इसीलिए 1/r³ है। यहाँ पर r क्या है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है? तो ये तो हम डिराइव करने वाले हैं अगले लेक्चर में कि एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है? और उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी आप इतना अच्छी तरीके से जान लीजिए बेसिक्स ऑफ द डाइपोल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बोर्ड और कॉम्पिटिटिव के लिए, ठीक है? तो आगे के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।